उन्होंने दूसरा रास्ता का स्वीकार किया। 2 दिन में इसकी भी परिस्थिति पूरे देशवासियों के सामने आने वाली है। उनको बहुमत में ये देखने के बाद करने की परिस्थिति उनके ऊपर आएगी। देशवासियों ने देखा कि ये दूसरे बार ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। मैं सोच रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट। मैं समझता था कि ऐसे परिस्थिति में कम से कम प्रधानमंत्री जी देशवासियों के सामने कोई नया रास्ता दिखाएंगे। ये अब किराए के बजंतरी नहीं है सिंह जी, और चापलूस नहीं है। और जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि देश के ऊपर जो बोझ हुआ है सरकार का, वो सांप्रदायिक सरकार जाने के बाद हम 1 घंटे में बैठकर इससे रास्ता निकालेंगे और देश के सामने एक विकल्प देंगे। हम लोग वो है जो हमने कहा है 5 मिनट तो 5 मिनट, 1 मिनट में हम लोग चित करते हैं। श्री कृष्ण जी की वाणी यहाँ हुई है और इसलिए इस बारे में मुझे कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। पूरी दुनिया की परिस्थिति एक अलग हो रही है। इस देश के हर व्यक्ति के सामने संदेह हो रहा है क्या कमाई देशवासियों ने की इस बारे में। क्या आर्थिक परिस्थिति सुधार के लिए कोई खास कदम उठाए गए? जो मंदी का संकट पूरे देशवासियों के ऊपर तोप गया है, इससे कोई रास्ता निकलने के लिए कोई मजबूती से कदम उठाया गया है? औद्योगिक उत्पादन जो घट गया वो और ही घट कर रहा है, इसमें दुरुस्त करने के लिए कुछ कदम उठाया? बेरोजगारी जो बढ़ गई वो कम करने के लिए कोई कदम उन्होंने उठाया? जो हमारे पड़ोसी और देशों के साथ व्यापार होता है, जो ट्रेड है, वो ट्रेड सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए? या देश का राजस्व का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उन्होंने कदम उठाए? या देश का अहम सवाल है जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हो, महिलाओं को समान संधि देने का सवाल हो, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में कुछ कदम उठाए? मुझे दुख होता है इस सभी सवालों का उत्तर जवाब ना है। भारत जैसे देश को जब हम यहां की समस्या पर मात करके आगे जाने की बात करते हैं, विकास के रास्ते पर जाने की बात करते हैं, औद्योगिकरण बढ़ाने की बात करते हैं, बेरोजगारी की परिस्थिति सुधारने की बात करती है और दुनिया की एक शक्तिशाली देश बनाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये फर्ज है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम हम देश के सब समाज एक कैसे रख सकेंगे, समाज में एकता कैसे पैदा कर सकते हैं। छोटे छोटे देश जो अपने सामने समस्या है, यह समस्या हम हल कैसे कर सकते हैं? अपने देश में जो गरीबी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? जो बेरोजगारी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसी मजबूत हो सकती है? आधुनिक विज्ञान और तंत्र का स्वीकार करके हम आगे कैसे जा सकते हैं 21वीं सदी में? यह विचारधारा दुनिया में आज प्रस्तुत हो रही है। एक तो बात माननी चाहिए हम सभी साथियों ने, प्रधानमंत्री जिस पॉलिटिकल पार्टी के हैं उनको 25% से ज्यादा, 25.5% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे, मगर साथ साथ मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि हम लोगों को भी मैंडेट नहीं दिया था। और इसलिए जब सरकार बनाने की बात आई तो एक साझा सरकार बनाने की परिस्थिति की सरकार हो सकती थी, और सरकार बनाने के लिए जो बाकी साथ देने के लिए अन्य सहयोगी पार्टी आगे आएगी, इनकी मदद से सरकार बन सकती थी। यह महत्वपूर्ण मुद्दा इस सरकार के पीछे था। श्रीमती जयललिता जी का समर्थन का लेटर 2 दिन डिले मिल गया, तो प्रधानमंत्री को
समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति जी ने अपनी तैयारी रखी नहीं। चेन्नई से खत कब आता है इसकी राह देखनी पड़ी और चेन्नई से खत आने के बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी को शपथ देने की तैयारी रखी। और इसलिए आज की स्थिति में चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हो, चाहे सरदार बूटा सिंह हो, चाहे चौथाला जी हो, इन सभी का समर्थन इस सरकार को था। और जिस दिन इस सभी पॉलिटिकल पार्टीज और नेता ने अपना समर्थन वापस ले लिया, उसी क्षण पर इस सरकार को सरकार चलाने का अधिकार इस सदन में, इस देश में रहा नहीं, वो अधिकार उन्होंने खो लिया है। अटल जी की राजकीय जिंदगी पूरे देश के सामने है। उनका सार्वजनिक जीवन पूरे देशवासी जानते हैं। एक मॉरल बेस्ड पॉलिटिक्स करने का काम उन्होंने हमेशा करने की तैयारी दिखाई। हम चाहते थे कि जब ये समर्थन वापस लेने का काम कुछ साथियों ने किया और जिसका पता उन्हें लगा, तब शायद वो खुद राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सदन के सामने ये नौबत नहीं लाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने दूसरा रास्ता का स्वीकार किया। 2 दिन में इसकी भी परिस्थिति पूरे देशवासियों के सामने आने वाली है। और जो कल कर सकते थे, शायद शनिवार को इस सदन में उनको बहुमत नहीं ये देखने के बाद करने की परिस्थिति उनके ऊपर आएगी। देशवासियों ने देखा कि यह दूसरे बार ऐसी परिस्थिति का सामना अटल जी को करना पड़ता है। 13 दिन की सरकार हम लोगों ने देखी, अभी शायद 13 महीने के लिए भी कुछ कम है। 13 महीने की सरकार आ रही है। मैं सोच रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट, और खास तौर पर समाज के छोटे वर्गों ने जो देखी, अल्पसंख्यकों ने जो देखी, यह परिस्थिति पिछले 50 सालों ने इस देश के जनता ने कभी देखा नहीं था। जो कोई परिस्थिति हमने उड़ीसा में देखी, वो कोई देश की प्रशंसा करने वाली परिस्थिति है। ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को वहां जिस तरह से जलाया, उनके मासूम बच्चों को जिस तरह से जलाया, इससे क्या दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है? और सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जब ऐसी परिस्थिति होती है, उनको जो जिम्मेदार होने वाली शक्तियां होती है, संगठन होती है, इन संगठन का समर्थन देने का काम हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं उन संगठनों को जानता हूं कि वहां कोई गुंडागर्दी या जहां कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में आज तक मेरे सामने कुछ बात नहीं है। सर्टिफिकेट दे दिया, बिना जांच सर्टिफिकेट दे दिया। रक्षा मंत्री ने इस बारे में क्या कहा, इस बारे में ज्यादा मुझे कोई कहना नहीं। गए वहां 2 घंटे में उन्होंने उड़ीसा में जाकर सब परिस्थिति देखी और देश के सामने बताया यह परदेशी साजिश है। 2 घंटे में रक्षा मंत्री साहब ने कह दिया। इन्वेस्टिगेशन पूरा भी नहीं था, इन्वेस्टिगेशन पूरा भी नहीं था, तब यह परदेशी साजिश हो गई। पूरे देशवासियों को मालूम है इस साजिश में इस सरकार को मदद करने के वाली कोई सांप्रदायिक शक्ति संगठन उन लोगों का हाथ है, और इसलिए इस सरकार को इस अधिकार पर रहने का अधिकार कितना है, इस बारे में हम लोगों को बोलने की आवश्यकता है। मैं समझता था कि ऐसे परिस्थिति में कम से कम प्रधानमंत्री जी देशवासियों के सामने कोई नया रास्ता दिखाएंगे कि स्टेट एंड सेंट्रल के फंड्स के हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्सिडीज के बारे में क्या हो सकती है,
इस इश्यूज के बारे में नेशनल डिबेट हो सकते थे, मगर ये इश्यूज प्रधानमंत्री जी को महत्वपूर्ण इश्यूज लगे नहीं, उनको कन्वर्शन का इशू महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि देश के बारे में जो सोच है वो सोच दिल्ली में बैठकर पूरी देश का नक्शा मद्देनजर रखते हुए करने की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता प्रधानमंत्री जी ने दिखाई नहीं। शायद उनको संदेश आया होगा नागपुर से, और जो नागपुर से संदेश आया था, इस संदेश का आधार लेकर उन्होंने कन्वर्शन पर डिस्कशन करने की बात देशवासियों के सामने कही। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि समाज के छोटे वर्गों को विश्वास दिलाने के लिए यह सरकार कम पड़ गई है।